ये तस्वीर बदलते जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर है जो न केवल शांति की राह पर बल्कि विकास की राह पर भी लगातार अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय जम्मू के नगरोटा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो अपनी कुल देवी की वार्षिक यात्रा जो माता खीर भवानी की यात्रा गांदरबल में होती है उस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और 2026 की ये तस्वीर जो है वो अपने आप में इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इतिहास अपने आप में नया अध्याय लिख रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में खीर भवानी माता के मंदिर के लिए श्रद्धालुओं का ये जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो माता खीर भवानी के दर पर माथा टेकने के लिए पूरी तरीके से आतुर हैं। और जो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह, कितना भक्ति भाव जो है वो अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और लोग जो हैं वो लगातार जम्मू से, वैसे तो हर साल माता खीर भवानी के मंदिर के वार्षिक यात्रा के लिए जो है वो कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो जम्मू से रवाना किया जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदली हुई है क्योंकि एक विश्वास बहाली जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर पैदा हुई है। जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद पर अंकुश लगा हुआ है, अलगाववाद पर अंकुश लगा है, और उसके बाद ये विश्वास बहाली अपने आप में कई ऐसे मायने में साबित की जा रही है कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हालात बदले हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग अब खुलकर अपने घरों से जो है वो निकले हैं। इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि डोगरा समाज के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बार माता खीर भवानी के के दर पर माथा टेकने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और ये अपने आप में बेहद ज़्यादा ऐतिहासिक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। मैम, आप माता खीर भवानी के मंदिर में जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं या इससे? ये हम पहली बार ही जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अक्सर ही कश्मीरी पंडित समाज के लोग ही जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि डोगरा समाज से लोग भी बहुत बड़ी संख्या में। हमें तो इस बार ही पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारा भंडारा होता है माता जी का, तो बहुत शक्ति है, सुना तो है, लेकिन अभी जा रहे हैं पहली बार दर्शन करने, बहुत खुशी हो रही है हमें जाने की। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास बहाली भी है कि कश्मीर में हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। चलो, माता रानी की कृपा होगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। देखिए, सब कुछ ठीक ही होगा। और ये कहीं ना कहीं विश्वास बहाली जो है वो है लोगों के बीच में कि आस्था के नाम पर लोग जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो हर साल जाते ही जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो बड़ी संख्या में जो डोगरा समाज के लोग हैं वो भी माता के दर्शन करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कोल है। कोल साहब, माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं। आज 22 तारीख को वार्षिक यात्रा के लिए आप यहाँ से आज निकल रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? और इस बार मैं देख रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ में डोगरा समाज के भी बहुत सारे लोग। सर, हाँ, डोगरा समाज भी आए हैं, सबको पता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ इन्होंने अरेंजमेंट बड़ा अच्छा रखा था, तो यहाँ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था। बाकी वहाँ बोल रहे सारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पलायन के बाद माता खीर भवानी के मंदिर में जम्मू से रवाना हो रहे हैं। पहली बार, मतलब ये रिकॉर्ड इस बार जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पहले भी जाते हैं मगर इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है, संख्या बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ये भी विश्वास बहाली है कि कश्मीर घाटी में हालात बहुत तेजी से साथ सुधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालात थोड़ा सुधर रहे हैं। ये मोदी जी की कृपा है जो वहाँ जा रहे हैं आजकल लोग। हम बहुत खुश हैं, अपने वतन जा रहे हैं। तो सबसे माता रानी से यही करें गुजारिश कि सारे हालात ठीक हो जाए, अपने घर वापस जाए हम। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मायने रखती हैं? किस तरीके से वो कुलदेवी है, उनका आशीर्वाद जो है वो हर साल आप लोग लेने के लिए जाते हैं? हाँ, माता खीर भवानी का बहुत हमारी आस्था है हमारे इसमें। और वो सुनने में आया है कि जो उसका पानी का रंग है वो हालात के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो हमने सुना है बड़ों से। तो हमें भी यही आस्था। आप हर साल जाते हैं या पहली बार जा रहे हैं? नहीं, जाते हैं बीच में, हर साल तो नहीं टाइम मिलता है, कभी कभी जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों के बाद जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अनुभव होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रोमेश भट्ट। बट साहब, माता खीर भवानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यहाँ से जम्मू से निकल रहे हैं। 22 तारीख को वार्षिक यात्रा है, मेला जो है वहाँ पर लगेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। क्या मायने रखती है कुल देवी, आपकी कुल देवी हैं वो क्या मायने रखता है वहाँ पर पहुँचकर उनका माथा टेकने के लिए? बहुत मायने। तो कैसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? ठीक है, लोग बहुत ठीक है।
तो आप काफ़ी लंबे समय से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर साल जाते होंगे। नहीं, हर साल मैं नहीं गया। आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कितने सालों के बाद जा रहे हैं? 36 ईयर्स। 36 साल के बाद आप पहली बार जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसे भी कभी बिकॉज आई रिजाइड एट दिल्ली, कभी बनता है प्रोग्राम, कभी कुछ हो जाता। सुरक्षा कभी एक अहम वो था कि वहाँ पर हालात जो खराब थे, उस वक्त भी नहीं जा पा रहे थे। वो भी था, और सो मेनी थिंग्स। लेकिन अभी आपको लगता है कि हालात सुधर रहे हैं? पता चलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनका कहना है कि 36 साल के बाद जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जब से पलायन हुआ है तब से पहली बार ये लोग माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी तरीके से माता खीर भवानी के का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके दर पर माथा टेकने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात वहाँ पर है कि वहाँ पर एक पानी का कुंड है, जो कुंड समय समय पर जैसे हालात बनने वाले होते हैं उन हालात के अनुसार वहाँ का पानी का कुंड का जो रंग है वो बदलता रहता है। कहते हैं जब पानी का रंग वहाँ पर लाल हो जाता है तो कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कोई ऐसी आपदा देश पर आने वाली होती है जो वो कुंड पहले से ही श्रद्धालुओं को और कश्मीर के लोगों को आगाह कर देती है। लेकिन फिलहाल एक अच्छे माहौल के अंदर बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु जो हैं वो माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हालात बदले हैं उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में करीबन 9,000 श्रद्धालु जम्मू से माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जम्मू से पहली बार करीबन 9,000 के आसपास में श्रद्धालु माता खीर भवानी के मंदिर गांदरबल को जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। यात्रा को ऑफिशियली फ्लैग ऑफ जो है वो कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे भक्तगण जो है वो बस के माध्यम से यहाँ से कश्मीर घाटी में गांदरबल के अंदर तुरमला में जो माता खीर भवानी का मंदिर है वहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बहुत गजब का उत्साह जो है वो इन भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ साथ में यहाँ पर जो डोगरा समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? उषा पंता। आप माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? दर्शन करने जा रहे हैं। कितना उत्साह है? बहुत। काफी लंबे समय के बाद जा रहे हैं या हर साल जी जाते जी हैं? नहीं 2-3 साल बाद जा रहे हैं। 2-3 साल बाद। अच्छा उत्साह है। सुरक्षा के इंतजाम आपको ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह है? और क्योंकि कश्मीरी पंडितों की माता जो है वो कुलदेवी भी है। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, आपको पता लग ही रहा है हमारे भजनों से। बाकी यही है, प्रे कि सब कुशल मंगल रहे, अच्छे से रहे, सब खुश रहे, सबका परिवार स्वस्थ रहे और हर साल माता हमें इसी तरह बुलाती रहे। काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में जो है वो माता के भक्त जो हैं वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये दर्शाता कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो तेजी के साथ सुधर रहे हैं। हालात चाहे सुधरे ना सुधरे पर माता हमें ज़रूर बुलाएगी और जब भी माता हमें बुलाएंगी हमें जाना ही पड़ेगा। आप क्या बताएंगे कि कितना उत्साह जो है वो भक्तों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, कुछ और भी। भारत माता की जय। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं आज माता ने बुलाया है आपको? माता ने बुलाया, हम बोलते हैं माता बुलाए हमें, उधर ही कश्मीर हम जाए उधर ही रहे, बस हमें इधर दिल नहीं लगता है जम्मू में। हम जब गर्मी आते तब हमारा कश्मीर याद आ जाता है। तो हर साल आप लोग जाते हैं या? हर साल जाते हैं कश्मीर। बस हमें बुलाए वो माता रानी, वही हमें बस वही हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर साल यहाँ पर कई ऐसे भक्त जो हैं जो हर साल यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कई वर्षों तक जो है वो माता अपनी कुलदेवी के दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिला था। वो भी इस बार देश के अलग अलग कोनों से जम्मू पहुंचे हैं ताकि 22 तारीख को जो वार्षिक यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है उसमें वो शामिल हो सके, अपनी कुलदेवी के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा का जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। हमने जितने भी हम लेटेस्ट गैजेटरी लगा सकते हैं लगा दिया हुआ है और जो भी यात्री यहाँ से निकल के यात्रा के लिए निकल रहे हैं उनके सबसे अच्छे इंतज़ाम जो हो सकते हैं पिछले साल के मुकाबले में और अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश हमने की है। सर, अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसको लेकर भी तैयारी किस तरह? जी, तैयारियाँ बहुत ज़ोर से चल रही है। जो पिछले साल का
यात्रा का इंतज़ाम था उससे और अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश है हमारी। सर कल जो है नीट का एग्जामिनेशन भी है, उसको लेकर इस बार जो है केंद्र भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। सर स्टेट में किस तरह की यूटी में प्रिपरेशन है? उसके मल्टीपल रिव्यूज़ हमने कंडक्ट किए हैं और स्मूथ तरीके से किसी भी तरीके कोई इंसिडेंट ना हो उसके लिए सारी जो मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन है लगी हुई है। CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मिल के इसका इंतज़ाम देख रहे हैं। माता खीर भवानी की वार्षिक मेले के लिए आज से जो है वो श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू से कश्मीर जाने के लिए रवाना है। इस पर बातचीत करने के लिए रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां जो है वो इस यात्रा के लिए की गई हैं? अभी यहाँ से थोड़ी देर में जो है यात्रा फ्लैग ऑफ की जा रही है। तो हमारे पास जो डिटेल्स नोट कराए थे यात्रियों ने 9000 यात्रियों ने लगभग जो है जाने की इच्छा व्यक्त की थी। उस हिसाब से हमने 200 गाड़ियों का जो है अरेंजमेंट किया, 200 प्लस गाड़ियों का। यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि मेन यात्रा जो है यहाँ से खीर भवानी तुलमुला जाएगी जिसमें 7000 प्लस यात्री जम्मू से वहाँ पर जाएंगे। उसके अलावा टिकर, कुपवारा, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और लोगरीपुरा अनंतनाग, इन सभी पांचों लोकेशंस के लिए जो ये बसेस आप देख रहे हैं ये लगी है वहाँ पे। रास्ते में जो है रामबन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ पे हमने यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की है। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर हॉल्ट करने के बाद यात्रा जो है अपने अपने लोकेशंस पर शाम से पहले जो है पहुँच जाएंगी। मेन फेस्टिवल जो है 22 जून को है और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के बाद श्रद्धालु जो है 23 मॉर्निंग को वापस आ जाएंगे। सर, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है वो देखा गया है कि माइग्रेशन जब से हुआ है तो पहली बार 2026 में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू से इस यात्रा में शामिल होने के लिए खीर भवानी माता मंदिर के पुलिस पहुँच रहे हैं। ये जो नंबर्स है डेफिनेटली पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ रहे हैं और ये शो करता है यात्रियों की जो श्रद्धा है, उनका जो माता के प्रति जो उनका श्रद्धा और एक आभार का भाव है वो व्यक्त करता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर डेफिनेटली है। कश्मीरी पंडितों के लिए ये यात्रा कितनी मान्यता रखती है और किस तरह से कुल देवी के रूप में माता खीर भवानी का जो वहाँ जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज है उनके लिए डेफिनेटली एक मेन फेस्टिवल है और यात्री जो है हर साल वहाँ जाने की इच्छा होती है यात्रियों की। और कश्मीरी पंडितों की जो कुलदेवी है जैसे आपने कहा, और ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जो फेस्टिवल होता है तो हर कश्मीरी का मन होता है कि वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दर्शाती है कि अब कश्मीर घाटी में हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं जिस हिसाब से जिस संख्या में लोग जो है वो यात्रियों का उत्साह देख के, इनकी श्रद्धा देख के डेफिनेटली जो है यात्रियों का कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट्स को लेके, ये यात्रियों की जो फेथ है वो दर्शाता है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो इस यात्रा को भी लेकर रहता है, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ अरेंजमेंट्स जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स इन प्लेस है, चाहे यहाँ पे जम्मू में जहाँ से यात्रा चलनी है, चाहे रास्ते के अरेंजमेंट्स है या जहाँ यात्रियों ने ठहरना है या रास्ते में ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सभी जगह जो है पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। और इसमें जो अलग अलग लोकेशंस पे हमारे नोडल अफसर भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी ये जो तैयारियां हैं पिछले जैसे नंबर्स आप देख रहे हैं इनके वहाँ पे जो इंतजामात है इसमें पिछले कई हफ्तों से तैयारी जो है शुरू होती है और सभी जगह जो हमने दौरा किया कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के साथ मिल के जो है इंतजामात को सुनिश्चित किया। माता खीर भवानी जी के लिए आज हम श्रद्धालुओं को रवाना कर पाए हैं जो ओल्ड टोल पोस्ट नगरोटा से कोलकंडोली माता मंदिर के चरणों में से रवाना हुए हैं और हमें बेहद प्रसन्नता है कि आज हम लंगर सेवा भी कर पाए। खास तौर पर जो जियो गीता संस्थान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से, भाजपा के आशीर्वाद से यहाँ कई लंगर लगे हैं, उसके माध्यम से लोगों की हम सेवा भी कर पाए, हमारे बहुत सौभाग्य है। इस बार जिस संख्या में श्रद्धालु माता खीर भवानी के मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ डोगरा समाज के बहुत सारे लोग हैं, ये क्या मैसेज देने की? देखिए पूरे भारत देश में, खासतौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में
एक जब माता रानी का बुलावा आता है, हमारे यहाँ माना जाता है कि माता रानी जिसको बुलावा देती है उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। और हम उम्मीद करेंगे जितने भी श्रद्धालु आपके माध्यम से यहाँ देख रहे हैं उनसे हम ये एक प्रार्थना करेंगे कि आप इन सबसे प्रेरणा लीजिए। आइए हमारे कोल कंडोली माता मंदिर में आइए, जो श्री माता वैष्णो देवी जी का प्रथम दर्शन माना जाता है। श्री माता वैष्णो देवी यहाँ मत्था टेके श्री माता वैष्णो देवी जी जाइए और फिर माता खीर भवानी के चरणों में जाइए। इससे आपको एक जो रिलीजियस सर्किट जो है हमारा, उसका अनुभव करने का मौका मिलेगा और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। करीबन 9,000 के आसपास के श्रद्धालु जो हैं जम्मू से रवाना हुए हैं इस यात्रा के लिए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कश्मीर में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बढ़ चढ़कर लोगों ने आशीर्वाद लेने के लिए माता खीर भवानी जी के चरणों में जा रहे हैं और ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर जो है माता रानी की सुरक्षा में है। और हम जब एकजुट होकर निकलते हैं तो पूरे विश्व में ये बात रखेंगे कि भारत देश एक ऐसा एक भव्य देश है जहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए जो ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि इनसे प्रेरित होकर और लोग बढ़ चढ़कर आशीर्वाद करें।